हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद बंसल और आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे आपको स्टॉक को सेल करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि बाय करने में इतना डिफ़िकल्टी नहीं है, बट जब आप स्टॉक को सेल करना चाहते हैं तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा क्रिटिकल डिसीजन है और जनरली इन्वेस्टर या ट्रेडर ये डिसीजन नहीं ले पाते। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई, हाउ एंड व्हेन टू सेल स्टॉक्स। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आपने कोई स्टॉक खरीदा या कोई भी एसेट क्लास खरीदी, उसके बाद उसको कब बेचा जाए। ये कम्प्लीटली सिस्टमेटिक भी है। अगर आप इसको ठीक से, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो यू वुड बी एबल टू लर्न बेटर कि आपको कब वो स्टॉक को बेचना है। बट ये डिफ़िकल्ट डिसीजन होते हुए भी अगर आप इसको सिस्टमेटिकली करेंगे तो आप ये काम आसानी से कर पाएंगे। स्टॉक को बेचने के कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि स्टॉक बेचना ही क्यों चाहिए। जब हम शेयर्स खरीदते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो एक 10 से 15 कंपनीज या 20 कंपनीज का आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। उसके बाद आपको वो कब शेयर्स बेचने चाहिए, कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए और उसकी क्या वजह है, तो क्या क्या रीजंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इम्पोर्टेंट क्या है, जब आप शेयर खरीद लेते हैं तो आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं आप करेंगे एक रिजनेबल रिटर्न के बाद, तो कई बार कंपनीज के, क्योंकि आजकल इतनी डिसरप्शन है कि अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते और कुछ टाइम के बाद कोई नई कंपनी या नई इंडस्ट्री से, सेम इंडस्ट्री से कोई और कंपनी आ जाती है, तो उस कंपनी के मार्जिन हिट होते हैं और आपके कंपनी का शेयर डाउन हो सकता है। सो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी नॉलेजेबल पर्सन ने कहा है, वॉरेन बफेट ने कहा है, इनफैक्ट नो वन गोज ब्रोक बुकिंग प्रॉफिट। तो इस वजह से ही, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको स्टॉक को सेल करना है। सेकंड रीज़न है कि जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप पूरा एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, चार्ट्स देखते हैं और किसी न किसी एनालिस्ट से आप सलाह भी लेते हैं और अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम, 1-2 साल के बाद या 6 मंथ्स के बाद आपको लगे कि आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ दिया या उसको आपने गलत ढंग से रीड कर लिया और आपने डिसीजन गलत लिया और आपने जो इन्वेस्टमेंट की वो सही नहीं थी, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस है वही रॉन्ग था। तो जब आपको पता चला कि आपने गलती की है, तो आपको वो स्टॉक उसी टाइम बेच देना चाहिए। बिकॉज जनरली लोग एक मिस्टेक तो ये कर देते हैं कि वो उनका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था वो गलत कंपनी में हुआ, गलत इन्वेस्टमेंट हुआ। बट ये पता होने के बाद भी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट गलत की है, वो उसके बाद उसको सेल नहीं करते। तो सेकंड मिस्टेक ना करें। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी वो आपको पता है कि वो इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, तो यू शुड सेल द स्टॉक। सेकंड पॉइंट ये है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी ज़्यादा डिसरप्शन है कि आप कोई भी कंपनी का शेयर आप आज खरीदते हैं, तो डिसरप्शन की वजह से आज वो कंपनी अच्छी हो सकती है, बट मे बी आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर दैट कंपनी मे गो डाउन बिकॉज ऑफ सम बिग कंपटीशन फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड कंपनीज। सो आपको टाइम टू टाइम एक एनालिसिस करना है कि कंपनी किस एनवायरनमेंट में काम कर रही है और कोई डिसरप्शन की वजह से उसके मार्जिन्स तो हिट नहीं कर रहे हैं और कंपनी का जो फ्यूचर है वो अब ब्राइट है या नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट के जो हाइपोथेसिस है वो आपके फेल्ड हाइपोथेसिस हो सकती हैं या एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, तो भी आपको स्टॉक को सेल करना है। तीसरा पॉइंट है वैल्यूएशन। कई बार हमने देखा है कि वैल्यूएशन स्टॉक्स की काफ़ी हाई हो जाती हैं। प्राइस अर्निंग रेशो, वैल्यूएशन इज प्राइस अर्निंग रेशो। सो टाइम टू टाइम, जैसे आज आपने देख रहे हैं कि आज की डेट में बुल रन है और बहुत सारी कंपनीज का वैल्यूएशन हाई हो गया है, तो प्राइस अर्निंग रेशो आपको कंपेयर करनी पड़ेगी कंपनी के पिछले 5 से 10 साल की अपनी प्राइस अर्निंग रेशो के साथ, या फिर जो पीयर ग्रुप है, पीयर कंपनीज है इंडस्ट्री में, उनकी
प्राइस अर्निंग रेशो के साथ आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा अपने स्टॉक के पीई के साथ। सो आपको देखना है कि आपका जो स्टॉक है, जो आपके पास शेयर है, वो इतना हाई प्राइस्ड या ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया है जो आपको लगता है कि आपके जो स्टॉक के प्राइस है या प्राइस अर्निंग रेशो है वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। एंड फोर्थ पॉइंट है रीबैलेंसिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो। देखिए, रीबैलेंसिंग करना, डाइवर्सिफिकेशन करना और एसेट एलोकेशन करना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब आप शेयर खरीदते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर्स ही खरीदें, आप शेयर भी खरीदते हैं, आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाते हैं पैसा, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, आप एंडोमेंट पॉलिसीज़ हैं उनमें पैसा लगाते हैं, या फिर आप लैंड खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, कोई भी अदर एसेट आप खरीद सकते हैं, रीट्स खरीद सकते हैं। तो एक आपको एसेट एलोकेशन आपको करना पड़ेगा, एक पाई चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। सो जब आप बनाते हैं तो उसमें इक्विटी को कितना वेटेज देना है। ये कहा जाता है कि आपकी जितनी कम एज है तो उसमें आप इक्विटी ज़्यादा लगाइए, इक्विटी में आपका एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, और एज ज़्यादा है तो आपका इक्विटी में एक्सपोजर कम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि फॉर एग्जांपल, मैं एक आपको एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि अगर आपने पाई चार्ट बनाया और आपने इक्विटी में 50% का एक्सपोजर रखा एंड 3 साल के बाद आपने देखा कि आपका जो स्टॉक मार्केट है बूम कर गया और आपका जो इक्विटी में एक्सपोजर है उसकी वैल्यू बढ़ के 70% हो गई और बाकी जो एसेट्स है उसकी 30% रह गई। बिकॉज आप एसेट एलोकेशन में बिलीव करते हैं तो आपको इक्विटी की वैल्यूएशन ज़्यादा है, क्योंकि तो इक्विटी को थोड़ा सेल करना पड़ेगा और रीबैलेंस करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो को, और आपको बाकी एसेट्स में एक्सपोजर आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको टाइम टू टाइम रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आपको स्टॉक्स बेचने चाहिए टाइम टू टाइम, आफ्टर checking, after analyzing your portfolio. Maybe you can do quarterly, you can do 6 monthly or you can do yearly. तो ये हमने देखे कि भाई कुछ रीजंस है, कुछ वजह है जिसकी वजह से आपको स्टॉक्स को बेचना चाहिए। अब हम देखेंगे कि स्टॉक्स को कैसे बेचना चाहिए और कब बेचना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका एक फ़ोटो भी ले सकते हैं इसको बाद में चेक करने के लिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया और आपने ये रीजंस भी ढूंढ लिए कि आपको क्यों बेचना है, सो अब हम देखेंगे कि बेसिक टैक्टिक्स क्या हैं, कौन से स्टेप्स हैं, कैसे हम स्टॉक्स को अब बेचें और कब बेचें। तो बेसिक टैक्टिक्स हम फॉलो करेंगे सेलिंग स्टॉक्स, फॉर सेलिंग स्टॉक्स। कभी भी आपको स्टॉक्स को इकट्ठा नहीं बेचना है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो उस पोर्टफोलियो में जब भी आपने देख लिया कि इस स्टॉक से आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको वो स्टॉक थोड़ा थोड़ा बेचना है। तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम भी आप किसी स्टॉक में आप बुलिश हैं तो आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा खरीदिए और थोड़ा थोड़ा बेचिए। तो ये टर्म है, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने जो बॉम्बे के हैं उन्होंने कभी कहा कि थोड़ा थोड़ा लो और थोड़ा थोड़ा दो। मतलब बॉम्बे के लोग ऐसी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो मैंने आपसे शेयर किया। तो कभी भी स्टॉक आपको इकट्ठा नहीं खरीदना और इकट्ठा बेचना नहीं है, आप थोड़ी थोड़ी एक्युमुलेट करिए। बाइंग एंड एक्युमुलेशन में फ़र्क है। बाइंग इज़ जस्ट बाइंग, जो भी क्वांटिटी आपने खरीदनी है पूरा आप बाइंग कर सकते हैं, बट एक्युमुलेशन इज़ बाय थोड़ा थोड़ा एंड सेल थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है कट योर लॉस। जनरली क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है वो प्रॉफिट पे तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, लेकिन लॉस बुक नहीं करते लोग। जनरली उनको लगता है कि अब लॉस हो गया है तो मैं इसको बुक नहीं करूँगा, थोड़ा वेट करूँगा, शायद मेरा ट्रांजैक्शन प्रॉफिट में आ जाए और जब प्रॉफिट आएगा तो मैं उसमें अपना एग्जिट कर लूँगा एट पार पे। एट पार इज ब्रेक इवन पे एग्जिट वो करना चाहते हैं, बट ये थ्योरी गलत है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग आपने कभी की है स्टॉक मार्केट में तो आप भी देखेंगे कि आपने भी कभी ये सोचा होगा कि अगर आपको लॉस हो गया किसी स्टॉक में तो आप अवॉइड करते हैं टू कट द लॉस। तो सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप ट्रेडर है और आपने कोई स्टॉक खरीदा है तो आपको अगर वो लॉस है तो चेक करके कि लॉस क्यों हो रहा है, थोड़ा अपना एनालिसिस करके अपने लॉस को कट करना है। और अगर आपका ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें आपको प्रॉफिट है तो आपको
प्रॉफिट लेना है और उसमें वेट करना है, क्योंकि जनरली जो विनर होते हैं वो विनर रहते हैं और जो लूज़र होते हैं वो जनरली लूज़र रहते हैं और उनमें और लॉस हो जाता है। सो कट योर लॉस। थर्ड पॉइंट है जो मैंने पहले अभी एक्सप्लेन भी किया कि पीरियोडिक रिव्यू ऑफ योर एसेट्स एंड रिबैलेंसिंग इट। क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली आप अपने जो आपका पोर्टफोलियो है जिसमें इक्विटी भी है, स्टॉक्स हैं, बाकी एसेट्स भी हैं, उसको आपको रिव्यू करना है। किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के भी आप रिव्यू करा सकते हैं और आपको उसको रीबैलेंस करना है। और जहाँ पे भी जिस एसेट क्लास को भी बेचने की ज़रूरत है आपको बेचना है और जिस एसेट क्लास को भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत है खरीदना है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं। एक प्लान है दैट इज़ कॉल्ड फार्मूला प्लान। फार्मूला प्लान में क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे और 1 लाख रुपया आपका फिक्स डिपॉजिट में है, तो आपके पास 2 लाख रुपए हैं टोटल। 3 महीने के बाद आपने देखा कि आपके स्टॉक्स तो बढ़ के 1,20,000 के हो गए और नेचुरली एफडी में तो पैसा उतना ही रहेगा विद सम इंटरेस्ट। तो आपको क्वार्टरली रिव्यू करना है ये कि 1,20,000 का आपके शेयर्स हैं और 1 लाख एफडी में है, तो आपको दोनों का टोटल कर लेना है। तो दोनों का टोटल आएगा 2,20,000 रुपया डिवाइडेड बाई 2, 1,10,000। तो आपको 10,000 शेयर्स बेच देने हैं 10,000 रुपीज़ के और वो पैसा एफडी में लगा देना है। तो दैट मीन्स कि आपका क्वार्टरली बेसिस पे रीबैलेंस आपका पोर्टफोलियो हो गया है और आपके पैसे जितने एफडी में हैं उतने ही शेयर्स में हैं आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। तो आपको लगेगा कि आपका प्रॉफिट भी साथ साथ बुक होता जा रहा है। और अगर कभी स्टॉक मार्केट ख़राब हो गया या शेयर जो आपको ख़रीदना था वो नीचे आ गया या आपका इक्विटी पोर्टफोलियो डाउन है, तो आप उतना ही पैसा दोनों का टोटल करके डिवाइड बाई 2 करके एफडी से पैसा निकाल के और इक्विटी में लगा सकते हैं। तो बॉटम लाइन इज़ कि यू नीड टू हैव योर पोर्टफोलियो of equity and fixed deposit equally in amount। so आप क्वार्टरली या 6 मंथली बेसिस पे ये कर सकते हैं। एंड फोर्थ लास्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ट्स। देखिए जनरली बहुत सारे लोग हैं जो फंडामेंटल पे बिलीव करते हैं, काफ़ी लोग चार्ट्स और टेक्निकल्स पे बिलीव करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैं अब इस पर भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी को बैलेंस शीट देखनी आती है या प्रॉफिट एंड लॉस देखने आता है और उसको फंडामेंटल आता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस उसको अच्छी तरह से आता है, तो वो कॉन्फिडेंट है कि उसको फंडामेंटली सब कुछ पता है, तो ही कैन टेक ए कॉल टू बाय पर्टिकुलर स्टॉक। बट होता क्या है कि कई बार आपके एनालिसिस है वो गलत हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनेजमेंट की आपको नहीं पता होती, तो चार्ट्स आपको बहुत कुछ बताते हैं कि अगर चार्ट्स अच्छा नहीं है, टेक्निकल्स अच्छे नहीं है, ग्राफ अच्छा नहीं है, तो आपको एक रेड फ्लैग है ये कि कहीं ना कहीं इशू है और आपको वो स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए अगर ग्राफ अच्छे नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे जो फंडामेंटल्स हैं वो किसी की आई का काम करते हैं, आँख का काम करते हैं, कि अगर आप अच्छी तरह से कंपनीज के रिजल्ट्स और उसका बिजनेस मॉडल सब कुछ चेक करके इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आप उनकी एक इन्वेस्टर की आई का काम करती हैं। लेकिन जो चार्ट हैं वो क्या है? मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर किसी की आंखें नहीं हैं तो नेचुरली वो स्टिक की हेल्प लेता है। तो चार्ट क्या है? अगर किसी को फंडामेंटल नहीं पता, जिसको बैलेंस शीट रीड नहीं करनी आती और जिसको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता, तो वो चार्ट की हेल्प लेके अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करता है। तो चार्ट्स आर लाइक ए स्टिक फॉर ए ब्लाइंड पर्सन। तो चार्ट है, एक स्टिक है और फंडामेंटल आइज है। अगर आपके पास आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है या आपकी कोई उसमें हेल्प कर सकता है और साथ में आप चार्ट देख सकते हैं, तो यू आर ए पर्सन विद आइज विद स्टिक। यू आर नॉट ए ब्लाइंड पर्सन, यू आर ए पर्सन विद आइज एंड स्टिल हैविंग ए स्टिक, यू कैन परफॉर्म बेटर। सो 2 चीज़ें आपने देखी कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। सो चार्ट की इंपॉर्टेंस उतनी है जितनी फंडामेंटल एनालिसिस की है, और आप इसके बेसिस पे भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक 50 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको उससे एग्जिट हो जाना चाहिए, और अगर कोई स्टॉक 200 डेज की मूविंग एवरेज से नीचे है तो वो
आप उसमें से एग्जिट करें। कोई स्टॉक अगर 50 डेज़ की मूविंग एवरेज से नीचे है तो आप उससे एग्जिट करिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अगर कोई स्टॉक 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से नीचे है तो आप उससे एग्जिट करें। तो उससे आपको एक बेनिफिट होगा कि अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे भी हों, लेकिन अगर चार्ट्स उसमें सिग्नल नहीं दे रहा कि वो स्टॉक अगर चार्ट पे पुअर है तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। दैट विल गिव यू अ बिग बूस्ट टू योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स, आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे, और मैं ये मानता हूँ कि आपका जो डिफ़िकल्ट पार्ट है हाउ टू सेल, वो इससे उसमें कुछ क्लैरिटी आई होगी। और कभी भी आपको लगे कि मुझसे आप इस बारे में कुछ और डिस्कशन करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज आई एम इन एजुकेशन, सो आप मुझे कभी भी मेरी ईमेल आईडी पे आप क्वेरी भेज सकते हैं, तो मैं आपका उस पर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आज का ये कंसेप्ट हम यहीं फिनिश करते हैं, और इस टाइप के वीडियोस आपको और भी मिलेंगे टाइम टू टाइम, तो आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए और कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच।